जरा सोचो, साल 2025 है, तनाव चरम पर है। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप अपने समर्थकों को इकट्ठा करते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। उनका दावा है कि कनाडा अमेरिका के विरोधी ताकतों को पनाह दे रहा है। वो हमला करने का ऐलान करते हैं। ये सुनने में अविश्वसनीय लगता है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? आज अमेरिका एक गहरे विभाजित देश है। दरारें बहुत गहरी हैं, देश को तोड़ने की धमकी दे रही हैं। अमेरिका में एक और गृहयुद्ध का विचार, जो कभी असंभव लगता था, अब एक गंभीर चर्चा का विषय है। बंटवारे की भाषा हम बनाम वो आम हो गई है। सोशल मीडिया के इको चेम्बर्स और पक्षपाती समाचार माध्यमों से राजनीतिक ध्रुवीकरण अपने चरम पर पहुंच गया है। सवाल ये है कि क्या अमेरिका इन जख्मों को भर सकता है और इस विभाजन को पाटने का रास्ता ढूंढ सकता है? अमेरिका अपनी पहचान के संकट से जूझ रहा है। देश अपने अतीत को अपने वर्तमान से, अपने आदर्शों को अपनी वास्तविकताओं से मिलाने के लिए संघर्ष कर रहा है। विभाजन हर जगह साफ दिखाई दे रहे हैं। शहरी वर्सेस ग्रामीण, कोस्टल एलाइट्स वर्सेस हार्टलैंड वैल्यूज। आर्थिक असमानता लगातार बियाज रही है, जिससे कई अमेरिकी पीछे छूट गए हैं और निराश हैं। कोविड-19 महामारी ने इन मौजूदा तनावों को और बढ़ा दिया। स्वास्थ्य सेवा प्रणाली और सामाजिक सुरक्षा जाल में गहरी असमानताओं को उजागर किया। जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या और उसके बाद नस्लीय न्याय के लिए हुए विरोध प्रदर्शनों ने प्रणालीगत नस्लवाद और पुलिस की बर्बरता के लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे को सामने ला दिया। सोशल मीडिया के उदय ने भी अमेरिकी समाज के ध्रुवीकरण में योगदान दिया है। अमेरिका एक दौराहे पर है। कई लोगों का तर्क है कि अमेरिका पहले से ही एक ठंडे गृहयुद्ध के बीच में है। ये बंदूकों और टैंकों से नहीं, बल्कि शब्दों, कानूनों और सांस्कृतिक झड़पों से लड़ा जाने वाला युद्ध है। राज्य तेजी से अपनी स्वायत्तता का दावा कर रहे हैं। आव्रजन, बंदूक नियंत्रण और यहाँ तक कि चुनाव परिणाम जैसे मुद्दों पर संघीय अधिकार को चुनौती दे रहे हैं। कोविड-19 महामारी ने इस प्रवृत्ति का एक सटीक उदाहरण प्रदान किया, जिसमें राज्यों ने लॉकडाउन, मास्क जनादेश और वैक्सीन वितरण के लिए बहुत अलग तरीके अपनाए। यह राज्य स्तरीय अवज्ञा इस बढ़ती भावना से प्रेरित है कि संघीय सरकार अब आम अमेरिकियों की जरूरतों के प्रति उत्तरदायी नहीं है। दक्षिणपंथी और वामपंथी दोनों तरफ लोक लुभावनवाद का उदय इसी भावना का प्रत्यक्ष परिणाम है। लोगों को लगता है कि उनकी अनदेखी की जा रही है, उन्हें नहीं सुना जा रहा है और उन्हें वंचित किया जा रहा है। विकेंद्रीकरण और विखंडन की ओर यह रुझान संयुक्त राज्य अमेरिका के भविष्य के लिए एक गंभीर खतरा है। अपने ही खिलाफ बंटा हुआ देश टिक नहीं सकता। सेक्शन 4, दुनिया देख रही है। अमेरिका के आंतरिक संघर्ष पर वैश्विक दृष्टिकोण। अमेरिका की आंतरिक उथल पुथल पर बाकी दुनिया बारीकी से नजर रख रही है। दशकों से संयुक्त राज्य अमेरिका को लोकतंत्र के प्रकाश स्तंभ और वैश्विक स्थिरता के गारंटर के रूप में देखा जाता रहा है। लेकिन जैसे जैसे अमेरिका के आंतरिक विभाजन गहरे होते जा रहे हैं, विश्व मंच पर उसका कद घटता जा रहा है। रूस और चीन जैसे विरोधी अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए इन विभाजनों का फायदा उठा रहे हैं। रूस का विशेष रूप से अमेरिकी चुनावों में दखल देने और अमेरिकी समाज में कलह बोने का एक लंबा इतिहास रहा है। क्रेमलिन एक विभाजित अमेरिका को एक कमजोर अमेरिका के रूप में देखता है, जो विदेशों में रशियाई आक्रमण का मुकाबला करने में कम सक्षम है। अमेरिकी शक्ति और प्रभाव में गिरावट ने विश्व मंच पर एक खालीपन पैदा कर दिया है। दुनिया देख रही है और यह देखने के लिए इंतजार कर रही है कि अमेरिकी प्रयोग का क्या होगा। सेक्शन 5, द अनरेवलिंग। विश्व मंच पर अमेरिकी अस्थिरता के निहितार्थ। एक कमजोर और विभाजित अमेरिका अपने लिए और दुनिया के लिए एक खतरा है। यदि संयुक्त राज्य अमेरिका अपने आंतरिक विभाजनों को दूर करने और अपने वैश्विक नेतृत्व को फिर से स्थापित करने में असमर्थ है, तो परिणाम भयानक होंगे। दुनिया अस्थिरता और संघर्ष के एक नए युग की ओर भी आ सकती है, जहां नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की जगह प्रतिस्पर्धी शक्तियों के बीच एक फ्री फॉर ऑल आ जाता है। अमेरिकी शक्ति के पीछे हटने का वैश्विक व्यापार, सुरक्षा और कूटनीति पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। जिन गठबंधनों को लंबे समय से मान लिया गया है, वे टूट सकते हैं। राष्ट्रवाद और ऑथोरिटेरियनिज्म का उदय एक वैश्विक प्रवृत्ति है और संयुक्त राज्य अमेरिका इसके प्रभावों से मुक्त नहीं है। आने वाले वर्षों में अमेरिका जो चुनाव करेगा, वह न केवल उसकी अपनी नियति बल्कि दुनिया के भाग्य का फैसला करेगा।